नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, संभल के रास्ते अजमेर शरीफ और अजमेर शरीफ के रास्ते अब दिल्ली के जमा मस्जिद की बात आ गई है। साफ तौर पर हिंदू समुदाय के द्वारा एक संस्था के द्वारा सीधा कहा जा रहा है कि अब जमा मस्जिद की जो है सर्वे होनी चाहिए। अब इस चीज़ को लेकर आम जनता के बीच में है, आम जनता से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, अब जमा मस्जिद के सर्वे की बात की जा रही है। बिल्कुल हो सकती है जी। कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, तो हालत वही हुई पड़ी है। अंधेर नगरी है, चौपट राजा, तो ऐसी ऐसी बातें करनी है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने तो कर सकते हैं। जब राजा की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आएगा तो प्रजा तो ऐसी काम करेगी। किसी को भी पकड़ के लाएगी, कहीं भी सर्वे। जामा मस्जिद छोड़ो, अब तो धीरे धीरे गलियों के भी सर्वे होने शुरू होंगे कि फलाने का घर किसका था, ढिमकाने का घर किसका था, ये घर मेरा तो नहीं है, मेरे दादा का तो नहीं है, मेरे परदादा का तो नहीं है। ऐसे ऐसे सर्वे नए रोज आकार लेंगे। कोर्ट की गलती है, प्रशासन की गलती है, कमी है उनकी, फ़ायदा उठाया जा रहा है। 1991 का वर्शिप एक्ट जो था, जिसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 1947 में जो धर्म स्थान की स्थिति जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी और इस मामले में आगे कहीं कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोज़ सुबह शाम मोदी जी संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान की रोज़ सुबह से उठ के सबसे पहले धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। ये संविधान मैं नहीं छोड़ूंगा, इसकी धज्जियां उड़ा के रहूँगा, ये सबसे पहली शपथ उनकी यही होती है। 1991 वर्शिप एक्ट था ना, इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए लाया गया था वो, कि जिसमें कहीं भी 1947 में जहाँ भी जैसी जो चीज़ है उसे वैसी की वैसी रहने दें। है कि हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म हो गया। मुगल आए थे, औरंगजेब आए थे, इन्होंने इतना जुल्म कर दिया, कई मंदिर को तुड़वा के मस्जिद बनवा दी, इसलिए मोदी जी इस तरह के काम। जुल्म तो सिकंदर भी करके गया था। चलो फिर यूनान पे चढ़ाई करने चलते हैं। कब चल रहे हैं हमारे सारे के सारे हिंदू यूनान में, जो सिकंदर ने भी आके हमारे ऊपर जुल्म ढाए थे। नादिर शाह भी आया था अफगानिस्तान से आगे, नादिर शाह ने भी जुल्म आए थे। चलो फिर अफगानिस्तान, कब चल रहे हैं भाई? है कोई इन लोगों के पास जवाब? नहीं होगा। जुल्म तो हमारे पास अहमद शाह अब्दाली ने भी उठाए थे। अहमद शाह अब्दाली ने भी पंजाब के और सारे के आसपास के इलाकों में उसने ज़बरदस्त तरीके से लूटमार करी थी। सोना लूट के ले गया। नादिर शाह हमारा तख्ते था उस लूट के ले गया था। मयूर सिंहासन लूट के ले गया था। उसके ऊपर फिर क्यों नहीं बात करते? तो बात करो ना फिर सारे, चलो फिर इकट्ठे हो गए वहाँ। अब जुल्म तो हमारे ऊपर चाइना भी कर रहा है। 5 साल से हमारे कैलाश मानसरोवर का वीज़ा रोक रखा है, तो कब चल रहे हैं फिर चीन? ये लोग है इनकी हिम्मत चीन पे जाने की, अटैक करने की? कर सकेंगे? 200 साल अंग्रेज राज करके चले गए, चलो ब्रिटेन में हमला करने चलेंगे? नहीं चलेंगे। लोधी वंश था, तुगलक वंश था, चंगेज खान था, चंगेज खान के वंशज है, उनको ढूंढ ढूंढ के मारो। आज पता है आपको, पूरे विश्व की आबादी में हर 200 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है चंगेज खान का वंशज है। उसे ढूंढो, उसका DNA टेस्ट कराओ, मारो उसे, क्योंकि चंगेज खान ने भी करोड़ों की तादाद में लोगों को मारा था, हिंदुओं को भी मारा था, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को भी मारा था। जाएंगे वहाँ तक? पहुंचेंगे। और इससे पहले फिर और चलते हैं ना, खाली इन्हीं के ऊपर क्यों चले? फिर इससे पहले तो हम उसमें भी चलते हैं, आदिम युग में चलते हैं, जब हमारे को राक्षसों ने मारा था, जब हमारे को डायनासोरों ने मारा था। चलो डायनासोरों को ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर अटैक करने चलते हैं। चलो तो फिर नीचे तक ही चलो ना, कहाँ तक खोदोगे? जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, और आप पीछे की तरफ कह रहे जाने की। बिल्कुल चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात बिल्कुल 100% सही कही है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। आज ही वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, उसमें फेक नैरेटिव फैलाने में, फेक न्यूज़ फैलाने में, अफवाहें फैलाने में, भ्रामक न्यूज़ फैलाने में भारत को नंबर 1 स्थान दिया गया है। बिल्कुल उन्होंने ये बात सही कही है। अब उन्होंने आधी बात कही ना कि भारत विश्वगुरु बन चुका है। भारत विश्वगुरु किस में बना? फेक नैरेटिव फैलाने में, झूठी खबरें फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में, प्रोपेगेंडा मूवी बनाने में और झूठी खबरें फैलाने में भारत विश्वगुरु बन चुका है। ये बात वास्तव में उपलब्धि योग्य है कि आज भारत हमारे मोदी की राज में आज ही रैंकिंग जारी हुई है। अब उस रैंकिंग में लीपापोती करने की तैयारी हो रही है। नहीं, ये तो झूठा है, ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन अभी 4 दिन बाद ये वो है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था, अभी उसकी एक रेटिंग आएगी। वो रेटिंग पता क्या होगी? 5000 लोगों पर सर्वे करा गया होगा। उस 5000 लोगों का सर्वे दिखाया जाएगा, मोदी जी 72% रेटिंग के साथ विश्व के नंबर 1 लीडर। उस रेटिंग को मान लेंगे फौरन ही। लेकिन भारत जो विश्व हमारे 120 देशों में 111वें नंबर पे भुखमरी के स्थान पे, उसे नहीं मानेंगे। 180 देशों में से 163वें स्थान पे हमारे उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसको नहीं मानेंगे। 155वें स्थान पे हमारा पत्रकारिता में, उसको नहीं मानेंगे। उन सबको डिनाई कर देंगे, लेकिन उस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ, मोदी जी हमारे नंबर 1 है वर्ल्ड रैंकिंग में, मात्र 5000 लोगों के ऊपर जो सर्वे करा जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को डिनाई कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है गिरिराज सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पे बयान दिया है, कहा है कि कुतुब मीनार को अब हटा देना चाहिए। अरे सभी हटा दो यार, तुम कुतुब मीनार के हटाओगे? तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए। ताजमहल भी हटाओ, फिर सब कुछ हटाओ। उस ताजमहल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, विश्व के 7 अजूबों में ताजमहल शामिल होता है, उसे भी हटवा दो। लाल किले पे आके बड़े शान से आगे 15 अगस्त का भाषण देके। एक मिनट शांत जायज बात बोल रही हूँ मैं। अरे 1 मिनट रुक जाओ, बात सुन लेने दो, उसके बाद बोल लियो यार। ठीक है सर, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। जिस तरह से ये बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से कभी जो है कहा जा रहा है कि संभल
उसके बाद जो है अब दिल्ली की जुमा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, तो एक नेता कहते हैं कि कुतुब मीनार को ही हटा देना चाहिए। तो किस तरह की ये राजनीति और किस तरह की मानसिकता? राजनीति और मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण इसका ये है कि सारे मुख्य मुद्दे जो हैं उन सबसे ध्यान हटाने के लिए ये है। आप सुबह से आप आए, आपने लगातार इंटरव्यू करे होंगे, आपने सारे में संबल और यही मुद्दा उठाया। आपने ये वाला भी ये मुद्दा उठाया एक बार कि भारत आज विश्वगुरु कैसे बन गया फेक नैरेटिव में, आप ये मुद्दा नहीं उठा पाए। आज वहाँ पे मार्कंडेय गांव है, वहाँ पे महाराष्ट्र में, जहाँ पे सारे के सारे वोटर कांग्रेस ही हैं। उन्होंने सबने कांग्रेस को वोट दिया था पीछे अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनके गाँव से एक भी वोट उनको नहीं गया। उन्होंने आज कहा कि हम अपने पैसों पर खर्च करके बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और उसमें देखेंगे। आज उस गाँव में कर्फ्यू लगा दिया गया। आपने उस मुद्दे को उठाया। आपने विधानसभा चुनाव जो है अभी कुंदर की विधानसभा में 65% मुस्लिम होने के बावजूद भी कुंदर की विधानसभा सीट जो है बीजेपी जीतती है, और वो भी 2.25 लाख वोटों के साथ, 2.25 लाख वोट लेके, और उसमें 1,44,000 से वो जीत दर्ज करता है। लेकिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है शर्मा जी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा भारत खोदो अभियान, और भारत खोदो अभियान को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो यही सवाल। आप गफलत में हैं, टोटल मीडिया को गफलत में डाल रखा है कि देश के सबसे बड़े मुद्दे ये हैं। देश के मुद्दे ये नहीं है, देश के मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी में हमारा देश नंबर 1 क्यों होता जा रहा है, भुखमरी में हमारा देश नंबर 1 क्यों होता जा रहा है, फेक नैरेटिव में हमारा देश नंबर 1 क्यों होता जा रहा है, ईवीएम पे लोगों का भरोसा क्यों उठता जा रहा है, ईवीएम में 99% ईवीएम चार्ज कैसे मिलती है, एक गांव में 683 वोट और वहां से वोट निकलने हैं 950 वोट ईवीएम से। टोटल वोट ही वोटिंग लिस्ट में जो है 683 हैं, 100% वोटिंग होती है और उसका भी 1.5 गुना जाके 983 वोट वहां से निकलते हैं। मुद्दे सारे ये हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को दबाने के लिए 24 तारीख आपको याद है ना, 23 तारीख को दोनों राज्यों का रिजल्ट आया, 24 तारीख को सुबह सुबह संभल की घटना अंजाम ले गई सुबह से ही, और 24 से आज कितनी तारीख होगी साहब? संभल। आपने एक बार भी कुंदर की का विधानसभा का मुद्दा उठाया?